और अब बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मेवाड़ वागड़ दौरे की। गुजरात राजस्थान के रतनपुर बॉर्डर पर आज़ादी गौरव यात्रा का स्वागत मुख्यमंत्री करेंगे। अजय माकन, मुकुल वासनिक, रघु शर्मा, डोटासरा उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। बॉर्डर से सभा स्थल तक सीएम समेत अन्य नेता पैदल चलेंगे। सभा को भी सीएम गहलोत संबोधित करेंगे। साबरमती आश्रम से आज़ादी गौरव यात्रा निकली है। दिल्ली के राजपथ तक ये यात्रा जाएगी। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुई और हर जिले में, हर तालुका में, हर ब्लॉक में बहुत ही शानदार रिस्पांस यात्रा को मिला है। एक नया वातावरण गुजरात के अंदर भी बना है। लोगों को समझ में आया है जिस तरह की घटनाएं नियोजित तरीके से हिम्मतनगर में, साबरकांठा जिले के अंदर सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा पैदा की गई है, लोगों को समझ में आने लगा है कि जब जब ये घटनाएं होगी तो चुनाव नजदीक होगा, तब क्यों होगी, ये बात लोगों के समझ में आने लगी है। अभी आपने देखा होगा सद्भाव का वातावरण जिस तरह से बिगाड़ने की कोशिश हुई, वहीं से हमारी यात्रा निकल के आ रही है। ये लोगों को समझ में आ रहा है कि सद्भाव का रास्ता ही देश की प्रगति का रास्ता है और वो मैसेज हम देने में कामयाब रहे। अब करीब 40-42 दिन राजस्थान में चलेगी ये यात्रा। उसके बाद हरियाणा, दिल्ली और राजघाट तक एक लंबी यात्रा है। और मकसद यात्रा का जो हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी के मन में था कि देश में अमन और शांति कायम रहे, आज़ादी के दीवानों और हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी को हम देश की नौजवान पीढ़ी तक पहुंचाएं, हम उसमें कामयाब रहे। 2 दिन से पाटीदार नेता जो है वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। कोई नाराज नहीं है, कोई भी नाराज नहीं है। सब मेरी बात होती रहती है सबसे। बस मैंने उनसे यही कहा कि कोई भी बात प्रेस और मीडिया के माध्यम से नहीं आनी चाहिए। घर में बैठ के कोई बात है, किसी से कोई नाराजगी, इतना बड़ा परिवार होता रहता है, लेकिन सब पार्टी के साथ है, कोई नाराजगी नहीं। नरेश पटेल को पार्टी में लाने को लेकर नरेश पटेल जी अच्छे आदमी हैं, हम भी चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े। अब पार्टी हाईकमान तय करेगा, उनके और बीच में, पार्टी हाईकमान के बीच बातचीत चल रही है। मुझे लगता है सब अच्छा फैसला होगा। बिल्कुल, देखिए यात्रा का जो प्रमुख उद्देश्य सामने आया है, पूरे देश में अमन और शांति बनी रहे, ये उद्देश्य, जैसा कि गुजरात के कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा ने स्पष्ट किया है कि जो देश के लिए शहीद हुए हैं उनके जो काम है, उनकी जो शहादत है, वो देश की नई पीढ़ी तक पहुंच सके। और इसी को लेकर साबरमती आश्रम से ये यात्रा रवाना हुई थी। और हम इस समय रतनपुर बॉर्डर पर मौजूद है। राजस्थान और गुजरात का ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर मौजूद है। और यहाँ पर कुछ ही देर बाद में ये जो यात्रा है ये यहाँ पहुँचेगी। और यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के जो अन्य दूसरे वरिष्ठ नेता है, जिसमें अजय माकन, मुकुल वासनिक, गोविंद सिंह डोटासरा, रघु शर्मा, ये सब मौजूद रहेंगे। इस यात्रा का गुजरात से राजस्थान के प्रवेश के दौरान स्वागत किया जाएगा। और अब ये यात्रा करीब 40 से 42 दिन तक राजस्थान में गुजरेगी, क्योंकि साबरमती आश्रम से रवाना होने वाली ये यात्रा राजघाट तक जाएगी और अधिकांश इसका जो रास्ता है वो राजस्थान से गुजरेगा। हमारे साथ में हमारे सहयोगी जयेश है। जयेश, डूंगरपुर में किस तरह की तैयारी और क्या इसका मकसद सामने आ रहा है? देखिए, जैसा कि कांग्रेस के नेताओं ने बताया है कि जो आज़ादी का जो महत्व है, कांग्रेस आज़ादी में जो कांग्रेस के लोगों ने जो योगदान दिया था, उसको बताने के लिए, आज की पीढ़ी को बताने के लिए कांग्रेस सेवा दल की ओर से ये राष्ट्रीय स्तर की दांडी यात्रा निकाली गई है, जो 6 अप्रैल से साबरमती अहमदाबाद से शुरू हुई है और प्रतिदिन 20 किलोमीटर एवरेज चल करके आज ये अपने 10वें दिन डूंगरपुर, जो रतनपुर बॉर्डर है, जो गुजरात और राजस्थान की सीमा का बॉर्डर है, यहाँ तक पहुँची है। यहाँ पर इनका राज्य स्तरीय समारोह करके इस दांडी यात्रा का स्वागत होना है। इसके लिए यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई है। सीएम अशोक गहलोत के साथ में पीसीसी चीफ सचिन गोविंद सिंह डोटासरा और कई बड़े आला नेता और अधिकारी और मंत्री यहाँ पर आज पहुँच चुके हैं। उनके स्वागत के लिए एक बड़ी सभा का यहाँ पे आयोजन किया गया है, जो यहाँ से थोड़ी सी ही दूर है। और इस पूरे यात्रा के माध्यम से कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि जो वर्तमान में जो
ये जो राजनीतिक दल है वो जिस प्रकार सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से जो युवा में जो जहर घोल रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए और कांग्रेस का आज़ादी में योगदान जो है उसको याद दिलाने के लिए दांडी यात्रा निकाली जा रही है। देखिए ये वो स्थान है जहां पर दांडी, ये जो आज़ादी गौरव यात्रा, दांडी यात्रा जिसको कहा जा रहा है, इसका स्वागत यहां पर किया जाएगा। और ये इसी सर्विस रोड से बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने सभी आला कांग्रेसी नेताओं के साथ में इस आज़ादी की गौरव यात्रा के साथ पैदल मार्च करते हुए करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जो सभा स्थल बनाया गया उस सभा स्थल पर पहुंचेंगे और वहां पहुंचने के बाद में एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा। ये राजस्थान में आज 6 अप्रैल को ये साबरमती आश्रम से ये यात्रा शुरू हुई थी और आज इसका राजस्थान में प्रवेश हो रहा है। इसका अधिकांश समय जो है वो राजस्थान में बीतेगा। करीब 40 से 42 दिन ये यात्रा राजस्थान में रहेगी। एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस जो कि पिछले आजादी के 75 वर्ष। कमलेश, क्या जानकारी? जी देखिए, आज़ादी गौरव यात्रा गुजरात से शुरू हुई है जो कि राजस्थान में आज प्रवेश कर रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री उदयपुर और डूंगरपुर जिले दौरे पर है। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर पहुंचने वाले हैं। इस समय उदयपुर एयरपोर्ट पर प्रशासन और पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद है। साथ ही कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि शाम को मुख्यमंत्री उदयपुर में एक जिले के अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता, उनसे पूछेंगे कि किस तरह की यात्रा है, क्या आपका सोचना, क्या बात है? कोविड की महामारी के बाद में जो अशोक गहलोत जी ने पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से कोविड के लिए आम लोगों की मदद की है और एक ऐतिहासिक बजट जो प्रस्तुत किया, उसके बाद पहली बार मेवाड़ की यात्रा है। उस मेवाड़ की यात्रा के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी आशान्वित है कि आने वाले समय में हम फिर से गहलोत साहब के नेतृत्व में 2023 में सरकार बनाएंगे। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस यात्रा को क्या सोच रहे, क्या कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होगी। जी, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पूरन मनारिया। गहलोत जी का जो सादगीपन है वो मेवाड़ और पूरा राजस्थान उनको याद रखेगा और उन्होंने जो ऐतिहासिक बजट दिया है उस बजट से राजस्थान को बिल्कुल फायदा होगा और आम जन तक फायदा पहुंचेगा और 2023 में वापस अशोक गहलोत रिपीट होंगे। बिल्कुल, कांग्रेसी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि यात्रा बहुत ही कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत सुखमय रहेगी और अच्छी रहेगी क्योंकि आने वाले समय चुनाव में बहुत समय नजदीक है और मुख्यमंत्री का इस समय एयरपोर्ट पर इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता स्वागत के लिए खड़े हैं तो वहीं प्रशासन और पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद है और साथ ही करीब 12:30 बजे बाद डूंगरपुर से मुख्यमंत्री उदयपुर के लिए रवाना होंगे और शाम को जिले के अधिकारियों की बैठक लेंगे। जी ठीक है। कपिल, आप तस्वीरें दिखा रहे थे कुछ? बिल्कुल, देखिए आप, ये रतनपुर बॉर्डर है जो कि गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर है और यहीं से ये यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। यहीं पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है जिसमें इस यात्रा का जो स्वागत है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने के लिए कुछ ही देर में पहुंचेंगे। सेवा दल इस यात्रा का मुख्य आयोजन करता है तो ऐसे में सेवा दल के कई कार्यकर्ता सब यहाँ पर जो जहाँ स्वागत स्थल है यहाँ पर मौजूद है। राजस्थान के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच चुके हैं और गुजरात के जो सेवा दल के कार्यकर्ता हैं इस आज़ादी गौरव यात्रा के साथ में साबरमती आश्रम से रवाना हुए। आज इस यात्रा का 10वां दिन है और जैसा कि गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा ने बताया था कि गुजरात में इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। 10 दिन में ये यात्रा करीब 200 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर चुकी है और राजस्थान में ये यात्रा करीब 600 से 700 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। करीब 40 से 42 दिन तक ये यात्रा राजस्थान में रहेगी और उसके बाद में राजस्थान से आगे निकलते हुए दिल्ली के राजघाट पर ये यात्रा जाएगी जहाँ पर इसका समापन किया जाएगा। इस यात्रा का 6 अप्रैल से ये यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और जब ये यात्रा शुरू हुई उसके बाद से लगातार जो कांग्रेस है एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है, युवाओं में एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जो शांति और सद्भाव का वातावरण पूरे देश में बना रहना चाहिए। जो कांग्रेस का कहना है कि पिछले कुछ समय से ये वातावरण लगातार बिगड़ता जा रहा है, ये सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इसी को लेकर इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और इसके अलावा जो देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है उनकी शहादत को याद करते हुए उनके इतिहास को नौजवान पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, ये एक प्रमुख यात्रा का उद्देश्य बताया जा रहा है। तो
पूरी तैयारी रतनपुर बॉर्डर पर की जा चुकी है। सिर्फ और सिर्फ यात्रा करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। करीब आधे से 1 घंटे में संभावना जताई जा रही है कि यात्रा इस बॉर्डर पर पहुंचेगी और उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित अजय माकन, मुकुल वासनिक, गोविंद सिंह डोटासरा यहां पर पहुंच जाएंगे। ये सभी मिलकर यात्रा का राजस्थान में प्रवेश करते हुए स्वागत करेंगे और उसके बाद एक भव्य सभा का भी आयोजन होगा। जी ठीक है, शुक्रिया कपिल, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे, इस यात्रा से जुड़ी हर तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। कमलेश, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।